नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। कुछ बातें आपसे करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ कि जो आपको नहीं पता है। सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है। कोई इतनी सी बात लीक होती है कहीं से या पता चलती है किसी को या कोई गेस करता है तो सब तक पहुँचा देता है। बड़ी अच्छी बात भी है, लेकिन कई बार इसमें कुछ र्यूमर्स भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो वास्तव में उनका दूर दूर तक कहीं किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, लेकिन वो आ जाती है। जब हम तैयारी करते हैं तो किसी की तैयारी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है वैकेंसी। और अगर वैकेंसीज ना आए तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी करते रहिए। वैकेंसीज की खास करके हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जैसे आपको कुछ बातें पता चली हैं, आप हमसे पूछते रहते हैं, हमको कुछ बातें पता चली हैं जो कि थोड़ी सी ऐसी हैं कि ठोस आधार है, लग रहा है कि हाँ ये बातें सही हो सकती हैं और होना भी है, क्योंकि इंतज़ार बहुत दिन से हो रहा है। तो कुछ वैकेंसीज के बारे में पता चल रहा है कि यही नवंबर दिसंबर तक ये आ जाएंगी। उसमें जैसे एक वैकेंसी जो प्रतीक्षित है वो आर ओ की है, जिसको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के नाम से आप जानते हैं। दूसरी एक वैकेंसी है जो आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर वो है खंड शिक्षा अधिकारी की, ये भी आने वाली है। और तीसरी जो रेगुलर आती ही है, उसमें कुछ बहुत बड़ा कयास लगाने की जरूरत नहीं है, यूपी पीसीएस की वैकेंसी। इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स ठीक ठाक आने की उम्मीद है, तो ये भी आने वाली है 2023 की जो वैकेंसी है। और साथ में जो लोग जुडिशियल सर्विसेज वाले हैं, जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, तो जे पीसीएस जे की भी वैकेंसी आने वाली है। ये सूचना आपके पास भी है, यही सूचना मुझे भी मिली है। मेरा कोई आयोग में इतना बड़ा लिंक नहीं है कि मैं कहूँ कि बिल्कुल वहाँ पे एक पत्ता भी खरकता है, इधर से उधर कुछ होता है, कुछ खिसकता है तो मुझे पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों से मैं सूचना प्राप्त करता हूँ, वैसे ही कभी कभी कुछ विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा भी सूचना प्राप्त करता हूँ, तो आप तक इसको शेयर करना है। आर ओ की जो वैकेंसी है, इसमें इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये अच्छी मात्रा में आने वाली है, क्योंकि वैकेंट सीट है। कारण इसको रोकने का ये था कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था, इसका फाइनल रिजल्ट आना है। तो इसका फाइनल रिजल्ट लगभग बनकर तैयार है। ये फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि टाइपिंग वगैरह सब काफ़ी दिन पहले निपट चुकी है। इसके बाद में जितना भी प्रोसेस है, पहले कॉपी चेक करने का हो गया है, केवल आपकी मेरिट लिस्ट जारी होनी है। तो ये आरओ का फाइनल रिजल्ट जल्दी ही आएगा, और जैसे ये आएगा लगभग उसी के आसपास ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। बीओ के यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, इसको हिंदी में कहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की जहां तक बात है, ये वैकेंसी आपकी काफी दिन से पेंडिंग है। 190 प्लस सीटों का अधियाचन आयोग के पास जहां तक जानकारी है ये पहुंच चुका है। ये वैकेंसी भी जल्दी ही आ जाएगी। इसको मान के चलिए कि इसमें कोई रिजल्ट वगैरह नहीं देखना है, नवंबर लास्ट या आप कह सकते हैं दिसंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी। और पीसीएस 2023 की जो वैकेंसी आनी है, इसमें कुछ पदों का, बहुत ही कम पदों का भी अधियाचन गया है, लेकिन ये वैकेंसी रेगुलर बेस पे आती है, तो ये तो आएगी ही। तो इसके लिए भी आप अपने को तैयार करें। और पीसीएस जे, ये भी वैकेंसी आने वाली है, और इसमें भी जो पद हैं वो बड़ी मात्रा में आने वाले हैं। बड़ी मात्रा का मतलब ये है कि इसमें सुनने में आ रहा है कि 260-70 सीटें या इससे लगभग 300 सीटों के आसपास, 250 से 300 सीटों के बीच में ये वैकेंसी है। ये बड़ी वैकेंसी मानी जाएगी, हर साल नहीं आती है। तो इतनी सीट्स अगर आपको मिल रही हैं, तो जिन लोगों के पास लॉ की डिग्री है ना, जिन्होंने एलएलबी कर रखी है, कम से कम इसमें न्यूनतम अर्हता यही होती है, तो वो लोग इसके लिए
तैयार हो जाए जिनके लिए ये वैकेंसी है। अब मैं शुरू से कहता हूं कि वैकेंसी चाहे जब आए, अगर आप तैयार रहते हैं तो आपका काम आसान होता है। जब वैकेंसी आती है आप पास कर जाते हैं, एग्जाम प्रीलिम्स फिर मेंस देते हैं, उसमें भी पास कर जाते हैं। कई बार होता है कि हम इंतजार में इतना समय बिता देते हैं कि तेरे इंतजार में सनम मैंने वर्षों गुजार दिए, लेकिन जब तू आया तो मैं वहां नहीं था, है ना। मतलब मैं उब गया, उठ के चला गया, या हमने तैयारी कुछ नहीं की थी, या जब तू आया तो तुम्हारे इंतजार का कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि हम अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा तो लेट में आता। यही तो सोचते हैं ना कि जब तैयारी नहीं होती है तब एग्जाम अगर आ जाते हैं तो हम कहते हैं थोड़ा सा टल जाए, थोड़े समय बाद हो जाए एग्जाम तो ज्यादा अच्छा हो जाए। तो ऐसे में आप सब लोग तैयारी शुरू कर दीजिए इन सब की। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आर ओ की, बीओ की, पीसीएस की, पीसीएसजे की आप प्रैक्टिस करिए। जिनको पढ़ना है, जैसे जो नए न्यू कमर्स हैं, नए लोग हैं, उनको पढ़ के भी अभी सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। जो लोग लगातार दे रहे हैं एग्जाम्स, मेंस में, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना, जैसे उनको टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी उनको रिवीजन करना हो, वो सारा काम शुरू कर दें। ये वैकेंसीज आ जाएंगी दिसंबर तक। ये वैकेंसीज, ये ऐसा अनुमान है, गारंटी मैं कोई कभी लेता नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि जो गारंटी वाले बिल्कुल मैं बता दूं कि कल अभी आयोग से बात हुई है, ऐसा नहीं। देखिए, वो एक संस्था है, बहुत आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे रिप्यूटेड, सबसे बड़ी संस्था है, जो सबसे बड़ी नौकरियां दिलाती है ना, सबसे बड़े पद पे आपको पहुंचाती है। तो वहां पे ऐसी सूचना प्राप्त करना और जान पाना, और खास करके इन दिनों में आजकल बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये सब वैकेंसीज आएंगी तो आप तैयारी उसकी शुरू कर दीजिए। इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मेरी भी मदद ले सकते हैं, हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हम लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, आरओ के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, बीओ के लिए भी कर रहे हैं, इसके लिए भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीसीएसजे के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। बाकी ये जो तैयारियां हैं, ये जो एग्जाम्स हैं, वो आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमको, दो हमारे नंबर हैं, 6307281212, और एक नंबर है हमारा 7408281211। इस पे आप व्हाट्सएप करिए या इस पे आप कॉल करिए, और जो भी एग्जाम आप चाहते हैं उसमें ज्वाइन लिख के उसको भेज दीजिए, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो आपको दे दी जाएगी। तुरंत नहीं मिलेगी, थोड़े समय बाद दे दी जाएगी। तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ये कोई अनिवार्यता नहीं है। एक अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आपको क्लासेस भी चाहिए, आपको नोट्स भी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए, इवन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि गुणवत्ता युक्त चाहिए, वाजिब दाम में चाहिए, तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, हमारे साथ भी तैयार कर सकते हैं। हमारा एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू करने हम वाले हैं, जो उसमें ये तीनों एग्जाम को कवर करके हम उसको, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको तीनों एग्जाम देने हैं, तो हम एक जो शुरू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, उसको कॉमन हम करना चाह रहे हैं कि सारी तैयारी आपकी प्रैक्टिस होती रहे बहुत कम पैसे में। उसके लिए भी आप क्वारी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी कि ये वैकेंसी आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। मेरी जो बाद वाली बातें हैं, जो मैंने अपने इंस्टीट्यूट अपने बारे में बताई हैं, उस पर आप रुचि लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, लेकिन इसमें जो है वैकेंसी आने की जो बात है वो आने के क्रम में है, वो आ जाएगी। और फाइनल रिजल्ट आरओ का बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बैच था हमारा आरओ का जिसने मेंस दिया है, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ईश्वर ने चाहा तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा और उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो वो लोग भी लगातार पूछ रहे हैं, वो लोग भी, अब उनका इंतजार समाप्त हो रहा है, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन में, एक हफ्ते में ये रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट लगभग तैयार है, आने की बिल्कुल कगार पे है, कब वो आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, तो आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार हो जाइए, इतनी तैयारी कर लीजिए कि हनुमान जी की जैसे गदा होती थी ना, हनुमान जी का एक प्रहार होता था ना, कि जब सामने वाले विपक्ष पे या दुश्मन पक्ष पे जो वो पड़ता था, एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वो आपका दुश्मन ही होता है, आपको उसको हराना होता है, खुद को जिताना होता है ना। तो एक जब मुक्का पड़े, मुष्टि प्रहार हो आपका, तो यहाँ पे आपकी पेन है, यहाँ आपकी पेंसिल है, यहाँ आप
कितना ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में लेके जा सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। तो इतना तैयार कर लीजिए कि वो एक ही प्रहार में वो एग्जामिनेशन का जो किला है वो धराशायी हो जाए। जैसे कुछ चीज़ें हनुमान जी अपनी गदा से मारते थे, तो कुछ पूंछ में लपेट के भी इधर उधर कर देते थे, है ना। कुछ को इधर से उठा के फेंक देते, तो किसी को पूंछ से लपेट के ऊपर फेंक देते थे, ठीक है ना, और किसी को गदे से ही ऐसा कर देते थे। तो हर तरीके की तैयारी, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो पढ़िए, जहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है वो करिए, जहाँ पे रटने की ज़रूरत है वहाँ पर रटिए, जहाँ पे बिना रटे केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करके काम चल जा रहा है और धारणात्मक समझ हो जा रही है तो उसको करिए, लेकिन सतत करते रहिए। कोई जानकारी होगी, आपके पास कुछ इससे ऐसी जानकारी है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, नीचे कमेंट करिए, या जो आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। और कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। थैंक यू।